श्री राधे, ये मैं हूँ और ये हमारे वृंदावन की शोभा है। लेकिन आज हम इस विषय पे बात नहीं करेंगे। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ पे बात करने वाले हैं। शायद ये चीज़ सब लोगों को अच्छी ना लगे, लेकिन ये एक विषय है, इस पे बात करना ज़रूरी है, इसलिए आज हम इस विषय पे बात करेंगे। जैसे सामान्य जीवन में क्या होता है कि कई बार हम लोग किसी चीज़ को लेकर के थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं और हम लोगों को क्या होता है कि क्षणिक वैराग्य आता है। मतलब एक थोड़े से टाइम के लिए वैराग्य जैसी स्थिति आती है और हमें लगता है कि सब छोड़ छाड़ के चलो साधु बन जाते हैं और मतलब अब अपना दुनिया से मोह सारा का सारा ख़त्म हो गया है। लेकिन अगर हम उस चीज़ का सही से सोचते हैं, उस चीज़ को सही से समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, तो वो चीज़ कुछ दिन में ठीक हो जाती है, 2, 4, 5 दिन में ठीक हो जाती है और फिर से हम अपनी नॉर्मल लाइफ में चले जाते हैं। आज का जो विषय है जिस पे हम बात करने वाले हैं, ये एक बहुत कटु सच्चाई है। और अगर हम विषय की बात करते हैं तो विषय ये है कि साधु बनना आसान नहीं है। इट्स नॉट ईजी टू बिकम अ साधु। जब कोई साधु बनता है तो उसे बहुत ज़्यादा ही सेक्रीफाइस करना होता है और एक नॉर्मल लाइफ में जो इंसान सेक्रीफाइस करता है उससे कहीं ज़्यादा करना होता है। तो बात कुछ ये है कि 27 तारीख को हम श्री वृंदावन धाम की परिक्रमा कर रहे थे। तो सुबह 5 बजे हमने राधा रमन जी की मंगला आरती के दर्शन किए। दर्शन करने के बाद में हम परिक्रमा के लिए जा रहे थे। तो परिक्रमा के मार्ग में जहाँ पे भी मैं चल रहा हूँ, इस मार्ग से जा रहे थे। तो रास्ते पे लेफ़्ट हैंड पे जब आप केसी घाट की तरफ जाते हैं तो अगर आप देखेंगे तो ये जुगल किशोर जी का मंदिर है। इस रास्ते पे लेफ़्ट हैंड पे ना एक बाबा की कुटिया थी। तो बाबा लेटे रहते थे। तो उस दिन बहुत सारी मैया उनको घेर के खड़े हुए थे। हम भी क्योंकि परिक्रमा की जल्दी में थे तो हमने उस चीज़ को लेकर के ध्यान नहीं दिया, हम चुपचाप चले गए। लेकिन जब हम लौट के आते हैं तो हम ये देखते हैं कि वो बाबा जो वहाँ पे लेटे हुए थे, उनकी स्थिति इतनी ख़राब हो गई है और किसी ने फ़ोन करके उस टाइम पे एम्बुलेंस को बुलाया और फिर वो एम्बुलेंस बाबा को मतलब हॉस्पिटल लेके गई। तो जब उन संत भगवान को स्ट्रेचर से एम्बुलेंस में ले जा रहे थे तो उनको बहुत जगह बंदरों ने काट रखा था, हाथ में, और मतलब कई जगह पे मैंने ये देखा कि उनको बंदर के खरोचने के निशान, काटने के निशान उन पे थे और वो कई दिन से वहीं पे लेटे थे। और हम में से किसी का ध्यान नहीं गया कि हम एक बार उनको देख लें कि क्या प्रॉब्लम उनको है। और लिटरली वो इतने असमर्थ हो गए थे, इतने असहाय हो गए थे कि शायद वो कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे, वो बता ही नहीं पा रहे थे। तो पहले तो भी मैं आपको वो जगह दिखाता हूँ जहाँ वो बाबा रहते थे। अभी तो वो नहीं है, उनका कुछ सामान यहाँ पड़ा हुआ है, तो आप उस चीज़ को देखिए। तो देखिए ये रास्ता है जो कि श्री राधा रमन जी मंदिर से केसी घाट के लिए जाता है और यहाँ पे वो बाबा की कुटिया थी जहाँ पर वो बाबा लेटते थे। सामान अगर आप देखोगे तो सारा का सारा सामान, बहुत सारा सामान यहाँ पे बिखरा हुआ है। अगर आप देखोगे तो बहुत सारा सामान बिखरा हुआ है। यहाँ पे कुछ बॉटल्स पड़ी हैं, बिस्तर पड़े हैं और यहीं पे बाबा लेटे रहते थे। तो 27 तारीख की बात है। 27 तारीख को बाबा को यहाँ से हॉस्पिटल ले जाया गया। तो अब सोचिए कि एक संत को, एक साधु को कितना सेक्रीफाइस करना होता है और इसी रास्ते से हम कितने सारे लोग निकलते हैं और हम ध्यान ही नहीं देते हैं कि किसी साधु को कितनी प्रॉब्लम हो सकती है। मैं उन लोगों में अपने आप को भी इंक्लूड करता हूँ कि हम भी उसी स्वभाव के हैं, हम भी उसी नेचर के हैं, हमारा भी वैसा ही स्वभाव है। तो इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब हमें वैराग्य आता है ना, तो वैराग्य बहुत क्षणिक होता है। हम कह देते हैं कि साधु बन जाएंगे, हम सब छोड़ के चले जाएंगे, सब कर लेंगे, लेकिन ये आसान नहीं है। मतलब ये बिल्कुल भी आसान नहीं है। साधु बनना बिल्कुल भी आसान नहीं है, बहुत कष्टप्रद जीवन है। एक सामान्य इंसान को अपने जीवन में जो संघर्ष करना होता है उससे कई ज़्यादा गुना साधु को संघर्ष करना होता है अपने जीवन को बनाए रखने के लिए। और हर दिन उन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना होता है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि किसी साधु को ना हम सिर्फ उसके आचरण से जज ना करें। किसी का साधु संत के मार्ग में पैर रखना ही ना अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम होता है, एक बहुत बड़ा सेक्रीफाइस होता है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो सामान्य जीवन में सुलभ होती हैं
आसानी से हम अर्थोपार्जन कर सकते हैं, वो शायद एक साधु नहीं कर सकता। दो चीज़ें होती हैं, एक होता है अच्छा बनना और दूसरा होता है अच्छा होना। तो अच्छा दिखना बहुत आसान है कि हम किसी के सामने थोड़े समय के लिए अच्छा बन के दिख सकते हैं, हम फ़ोटोज़ में अच्छा शो कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें अच्छी शो कर सकते हैं। लेकिन अच्छा होना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि जब कोई अच्छा होता है ना तो वो अपने हर एक सेकंड बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होता है, बहुत ज़्यादा धैर्य रखता है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है कि कहीं कोई चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट तो नहीं हो रही है, कहीं कोई चीज़ छूट तो नहीं रही है। तो आज का विषय एक साधु को लेकर के था, जिसको लेकर के हमने बात करी, जिसको लेकर के हमने डिस्कशन किया। और बस मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि कभी भी आपका कोई भी फ़ैसला हो, आपका कोई भी डिसीजन हो, आप इंस्टेंट मत लीजिए, थोड़ा सा सोचिए, समझिए, अंडरस्टैंड करिए और उसके बाद में आप अपना डिसीजन लीजिए। और दूसरी एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि कभी भी कोई साधु अगर आपको दिखता है तो आप उसको उसकी कुछ हरकतों से जजमेंट मत करें। हो सकता है कि बहुत सारे लोग उस वेश में बहुत बुरे हों, उनसे हमें दूरी बना के रहनी है। लेकिन अगर कोई वृद्ध असहाय साधु आपको दिखता है तो जो भी ठाकुर जी ने, श्री जी ने हमें प्रेरणा करी है, जिसके हमें लायक बनाया है, जिसके हमें समर्थ बनाया है, हम उनकी मदद कर सकें। तो अभी हम परिक्रमा मार्ग में हैं, हम तटिया स्थान के लिए जा रहे हैं, पूज्य गुरुदेव के दर्शन के लिए, मोहनी बिहारी जी के दर्शन के लिए, स्वामी जी और रसिकाचार्यों के दर्शन के लिए। बोली वृंदावन धाम की।